जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर अब रेलवे मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल के तहत रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में निरंतर जारी प्रयासों की कड़ी में मदन महल स्टेशन में नव निर्माण विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 3 नई लिफ्ट लगाई गई हैं, जिनका शुभारंभ शनिवार को किया गया। शनिवार को सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने मदन महल स्टेशन पर तीनों लिफ्ट सुविधाओं का शुभारंभ किया। इन लिफ्ट सेवा के शुरू होने से सबसे ज्यादा उन मुसाफिरों को फायदा होगा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या फिर बुजुर्ग या बीमार होने के कारण सीढ़ियां चढ़कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक साथ 3 लिफ्ट के शुभारंभ मौके पर रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों की भी विशेष मौजूदगी रही। ठीक है, खोल दीजिए। भारत माता की जय। यात्रियों एवं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आज माननीय सांसद महोदय द्वारा मैं आशा कि आपके लाभ उठाएंगे एवं रेलवे नियमों का पालन करते हुए अपनी रेल यात्रा करेंगे। मंच पर उपस्थित बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ मदन महल स्टेशन जो कभी उपेक्षित स्टेशन माना जाता था, आज उपलब्धियों की, सौगातों की वहां बाढ़ है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 2 और 3 प्लेटफॉर्म पे और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सभी पे आज लिफ्ट लोकार्पित होने जा रही है, जो आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का एक बड़ा कारण बनेगी। एस्केलेटर भी जैसा बताया वो भी तैयार हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो 120 करोड़ रुपए की राशि मैंने स्वीकृत कराई थी मदन महल को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने की, उसका भी काम चल रहा है। शीघ्र ही वो भी आप सबको, जबलपुर की जनता को लोकार्पित होगा। आपको स्मरण में ही है कि जबलपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन भी लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक स्वरूप में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एयरपोर्ट से ज्यादा सुंदर और भव्य स्वरूप में रेलवे का स्टेशन भी जबलपुर की जनता को लोकार्पित होगा, जिसमें भेड़ाघाट की झलक होगी, वहां के मार्बल रॉक्स की झलक होगी, वहां के वाटरफॉल की झलक होगी। तो इस तरह से जबलपुर के इतिहास के साथ जबलपुर के भविष्य को गढ़ने का काम उस 300 करोड़ रुपए की रचना के माध्यम से होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा कभी हम चाहते थे, जिसको लेकर कभी आंदोलन करना पड़ते थे। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह और सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे सहित सभी सेक्टरों में विकास कार्य हो रहे हैं। इन विकास कार्यों से आम जनों को वो तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, जिसके लिए कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पड़ते थे और नेताओं को आंदोलन के लिए जेल भी जाना पड़ा है। एक समय था जब कभी जबलपुर में रेलवे जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल करे, इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। साल में 2 से 3 बार जेल जाना पड़ता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में रेलवे विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और जबलपुर ऊंचाइयों के उस क्रम में विकास की नई दौड़ के साथ मध्य प्रदेश में बहुत आगे दिखाई दे रहा है। और आज हमने
जबलपुर का वो मदन महल स्टेशन जिसको कभी उपेक्षित स्टेशन माना जाता था, आज एक नहीं बल्कि इसके प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट का लोकार्पण किया। 3 लिफ्ट का लोकार्पण एक साथ मदन महल स्टेशन पे किया। मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ 3 लिफ्ट का लोकार्पण कहीं पर हो। उसके साथ बहुत जल्दी यहाँ पर दोनों तरफ एस्केलेटर भी लगने वाले हैं। वो एस्केलेटर भी सुविधा का एक बड़ा कारण बनेंगे और 125 करोड़ रुपए की लागत से, जिसे मैंने केंद्र से स्वीकृत कराया है नए टर्मिनल स्टेशन के रूप के लिए, उसका भी काम जारी है और जल्दी ही वो भी जबलपुर को लोकार्पित होगा। मदन महल का जबलपुर का मेन स्टेशन 300 करोड़ रुपए की लागत से उसकी बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें माँ नर्मदा जी, भेड़ाघाट का वाटरफॉल धुआंधार और वहाँ की मार्बल रॉक्स का लुक होगा, जो जबलपुर की पहचान को और भी आगे बढ़ाएगा। और इस तरह से रेलवे का विकास आज जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल कर रहा है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और जबलपुर की जनता को इस सौगातों के लिए बधाई देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे माननीय मोदी जी जिस तरह से लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एक ही मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, कि पहले सेवा, सुशासन और गरीब का कल्याण। जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं, आप देख रहे हैं कि मदन महल में 3 लिफ्ट आज चालू होने जा रही है। 3 लिफ्ट चालू होने का है कि जितनी भी यात्रा में सुविधा मिल सकती है उतनी ज़्यादा लोगों को यात्रा में सुविधा मिलना चाहिए। आपने रोडों को भी देखा होगा कि रोडों में भी कितनी माननीय गडकरी जी ने रोडें तैयार करी हैं, यात्रा हो रही हैं और उसमें कितना यातायात पर जो दबाव पड़ता था पहले, वो अब नहीं पड़ रहा। इसी तरह रेलों पर भी है, सारा ध्यान फोकस है कि यदि रेल की सुविधाएं अच्छी होंगी, यात्रियों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो हमारा यातायात की व्यवस्था दुरुस्त होगी, तो आयात भी और निर्यात भी दोनों सरकार के पर असर पड़ते हैं। तो जहाँ तक ये सुविधाओं की बात है, तो मैं आज की जो लिफ्ट यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं, माननीय हमारे केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मोदी जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर रात दिन काम करके हमारे अधिकारियों ने इसको जो आज प्रतिकूल किया है, तो इस क्षेत्रीय हमारे लोकसभा के राकेश सिंह जी को भी बधाई देती हूँ, अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ, आप सबको भी बधाई देती हूँ कि आप लिफ्ट का आनंद लें। आज देखिए, जैसे माननीय सांसद महोदय ने बताया कि आज 3 लिफ्ट का यहाँ पे इनोवेशन किया जा रहा है, तो रेलवे द्वारा ये इस स्टेशन की रिडेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और हमारा एक फ्लाईओवर बना था जिसके FOB, जिसको हमने लिफ्ट के लिए परिचालन हेतु इसको चुना था, ताकि जो दिव्यांग हैं या जो अशक्त हैं शरीर से, तो लिफ्ट के माध्यम से एक सुविधा उठा सकें। तो इस संबंध में जो माननीय सांसद जी ने बताया कि 3 लिफ्ट का आज ही हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं और ये आज के बाद से ऑफिशियली चालू हो जाएगी।